नमस्कार साथियों। आज एक छोटी सी कहानी उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि भगवान ने जो उनको दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। भगवान का दिया हुआ जो भी उनके पास है वो कम है, शायद वो नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो ये कहानी आप ज़रूर सुनिए। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक कंपनी में काम करता था। वहाँ एक इंजीनियर था और अक्सर कंपनी में काम करते हुए बॉस की बातों का शिकार बनता था, उनके गुस्सों का शिकार बनता था। बॉस उसे डांट देते थे और इस बात से वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहता था। जब घर भी आता तो घर आने के बाद घर वाले की छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता था। अगर कोई गेस्ट उसके यहाँ आ जाए तो उसको ऐसा लगता था कि लो आ गए मुझे परेशान करने। तो इस तरह से वो अपने पूरे जीवन से पूरा चिढ़ चुका था। एक दिन वो अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था और बस भगवान को कोस रहा था कि भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है सब बेकार है। इस ज़िंदगी से अच्छा है ज़िंदगी ना होती तो अच्छा होता। ये कोई काम की ज़िंदगी है? बाहर बॉस डांटता है, घर में आते हैं तो घर वाले परेशान करते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं परेशान करने को। ऐसी अनेकों बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी अचानक उसका बच्चा, एक छोटा सा बेटा जो उसका रहता है, वो उसके पास आता है। उसको बोलता है, पापा पापा सुनो सुनो। वो देखता है उसकी और कहता है, चलो मेरा होमवर्क करा दो, मेरा होमवर्क में मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका बाप जो है उसको बहुत ज़ोर से गुस्से से डांट देता है। वो व्यक्ति अपने बच्चे को गुस्से से डांट देता है कि भागो, एक दिन मैं यहाँ चैन से बैठा हूँ और तुम्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तेरा होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ। बच्चा पिता को गुस्से में देखकर डर कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कमरे में चले जाने के बाद बच्चा जो है खुद से होमवर्क करने लगता है। दूसरी ओर कुछ देर बाद जब पिता का गुस्सा शांत होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने जो किया शायद वो सही नहीं था। उसको बच्चे को नहीं डांटना चाहिए था। फिर सोचता है कि चलो देखता हूँ आखिर ऐसा क्या था जो मेरा बच्चा मुझसे मदद मांगने आ गया, ऐसा क्या होमवर्क था। वो उठकर बच्चे के कमरे में चला जाता है। जब वो बच्चे के कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा बेड पर सो चुका है। सोए हुए बेटे को देखकर उसे बड़ा प्यार आता है। उसे एहसास होता है कि उसे बच्चे को नहीं डांटना चाहिए था। बगल में उसका बच्चे का नोटबुक वहीं पड़ा रहता है। जाकर देखता है, सोचता है उसको मोड़ देता हूँ, बच्चे को सोने में आराम होगा, अच्छे से सो पाएगा। जब वो नोटबुक को मोड़ने लगता है तो उसकी नज़र उस नोटबुक के होमवर्क पर पड़ती है। सोचता है ऐसा क्या होमवर्क है, देखे तो ज़रा, जो बच्चा मुझसे पूछने आ गया। जब वो होमवर्क को देखता है तो उसका शीर्षक रहता है कि कुछ काम हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, बाद में अच्छे लगते। ध्यान से देखिएगा, शीर्षक क्या था कि कुछ काम हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, बाद में अच्छे लगते। शीर्षक थोड़ा अजीब था। बच्चे ने कुछ लाइंस लिखी भी थी। पिता सोचा पढ़ लेता हूँ आखिर क्या लिखा है। जब वो पढ़ता है तो उसने देखा कि बच्चे ने लिखा कि मुझे एग्ज़ाम्स बिल्कुल पसंद नहीं, पर एग्ज़ाम्स के बाद जब छुट्टियां मिलती हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद उसने लगा था कि मुझे दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, पर उन दवाइयों से मैं ठीक हो जाता हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तीसरी लाइन बच्चे ने लिखी थी कि मुझे मेरे गुस्से वाले पापा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वही पापा जब प्यार करते हैं, बाज़ार ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू भगवान जी, मेरे कई दोस्तों के पास तो पापा भी नहीं है। मेरे पास गुस्से करने वाले ही सही, पर पापा तो हैं। ये लाइन जो है उस व्यक्ति के मन में घर कर जाती है और उसे लगता है कि मैं अपने बच्चे को डांट देता हूँ और देखो मेरा बच्चा इस बात को भी पॉजिटिव वे में ले रहा है। और उन लाइंस को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जो है उन्हीं फ्लो में बोलते हुए चला जाता है कि थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास काम तो है, कईयों के पास काम नहीं है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास परिवार तो है, कईयों के पास परिवार नहीं है। थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास मेरा बच्चा तो है, कईयों की संतानें नहीं। छोटी सी कहानी है पर सीख बहुत देती है कि हम जो कुछ भी पाते हैं हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। अगर उसमें हम अच्छाई ढूंढते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बीतता है, और अगर हम बुराई ढूंढने लगते हैं तो हर अच्छे काम में भी बुराई दिखने लगती है।
आप भी अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसका सम्मान कीजिए, उसको पाइए। और ऐसे ही हमारे कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।